6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? अल्लाह का शुक्र है मेरे खिलाफ सारे मुकदमात जाली और फ्रॉड निकले। अब वहां से गवाहियां आ रही हैं जहां से तवक्को नहीं थी। शर्मनाक खेल के सारे किरदार बाज़े हो चुके। मुझे असल खुशी उस वक्त होगी जब अवाम भी बरी होंगे। इन्हें बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी। अपने खिलाफ साजिश बयान करूं तो बहुत वक्त लगे। कौम अब खुद अदालत और खुद जज है। उम्मीद है 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। मुझे जब भी इक़्तिदार मिला कई गुना बेहतर पाकिस्तान छोड़कर गया। मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। तवील अरसा जेल में रहा, किरदार कुशी हुई। मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। नवाज शरीफ का कौम से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग ऑफिसर्स के नोटिफिकेशन की मुअत्तली के अहकामात पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मुरासला। इलेक्शन कमीशन के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को DROs और ROs की ट्रेनिंग मुअत्तली के अहकामात जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन, DROs और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 16 दिसंबर तक शेड्यूल थी। PTI 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI की दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। साइफर की तरह PTI आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। PTI मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी निभाई थी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान। PTI ने हाई कोर्ट को ढाल बनाते हुए इंतखाबी मैदान से राह फरार इख्तियार की है। ये PTI का शर्मनाक ताखीरी हरबा है। DROs और ROs की ट्रेनिंग रोकने की दरखास्त ने खौफजदा PTI का पोल खोल दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। ऐन वक्त पर पोलिंग अमले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से इंतखाबात इल्तिबा का शिकार हो सकते हैं। PTI को पिटीशन के बजाय इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मगसी का बयान। PTI ने आम इंतखाबात रोकने के लिए पिटीशन दायर की। तहरीक इंसाफ इंतखाबात से भागना चाहती है। शफाफ इंतखाबात करवाने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम चीजें टाइमलाइन के तहत चल रही थीं। अगर जजेस दस्तयाब नहीं तो क्या इलेक्शन ही ना करवाए जाएं? रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना नहीं देखना चाहते। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जंगों में भी इलेक्शन होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर भी इलेक्शन लड़ा। नौजवान नस्ल सिलेक्शन और लाडलेपन को कबूल नहीं करेगी। फैसला आवाम को करने देना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जमाना था जब नैब नवाज शरीफ पर धड़ाधड़ केस बना रही थी। बताया जाए पहले वाली नैब ठीक थी या अब ठीक है? लाहौर पुलिस ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरबत को गिरफ्तार कर लिया। शेर अफजल मरबत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने PTI रहनुमा को थाना मुजंग मुंतकिल कर दिया। शेर अफजल मरबत को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस। शौकत अजीज सिद्दीकी ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फरीक बनाने की दरखास्त दायर कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर रुफाई, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तेदा।
इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। आजकल इदारों को बदनाम करने का फैशन बन गया। तबाही ये है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते, इदारों को बुरा कहते हैं। इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे। इल्जाम लगाना चाहते हैं तो फरीक भी बनाएं। मुल्क जमहूरियत की तरफ गामजन है तो सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत आ रही है। आपने दो शख्सियात को पार्टी क्यों नहीं बनाया? हम मफरूजों पर केस नहीं चलाएंगे। मेरा मौकिफ है, जिस पर इल्जाम लगाओ उसे सुनो भी, हो सकता है कि वो तस्लीम कर ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत हामिद खान ने शौकत अजीज सिद्दीकी की रावलपिंडी बार में की गई तकरीर का मतन पढ़ा। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी थे। शौकत अजीज सिद्दीकी पर 3 रेफरेंसेस बनाए गए। हामिद खान का जवाब। शौकत सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत कुरिंदगान कौन थे? चीफ जस्टिस। रिहाइश गाह पर जायद अखराजात के शिकायत कुनिंदा CDA मुलाजिम अनवर गोपांग थे। एक रेफरेंस एडवोकेट कुलसूम और एक साबिक MNA जमशेद दस्ती ने भेजा हामिद खान। एक रेफरेंस 2017 के धरने की बुनियाद पर बनाया गया, जिसमें शौकत अजीज सिद्दीकी ने बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिमार्क्स दिए। हामिद खान, क्या आप ये कह रहे हैं अदालत रिमार्क्स पर रेफरेंस बनाया गया? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। जुडिशल काउंसिल को कैसे पता चला कि किसी जज ने तकरीर की है? एजेंसीज ने शिकायत की थी। हामिद खान का जवाब। अगर किसी पर इल्जाम लग रहा है तो ये बातें ओपन होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पहली ओपन समाअत। जस्टिस मुजाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। गवाहों की फहरिस्त भी तलब कर ली गई। आप पर लगे इल्जाम सच्चे हैं या झूठे, कोई वजाहत है तो जवाब दे दें। आपने कहा ओपन कार्रवाई हो, हमने ओपन कर दी। आपको सारा रिकॉर्ड अभी दिखा देते हैं। हम आपकी पीठ पीछे कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं खुद इस सूरत हाल से गुजर चुका हूँ, नहीं चाहता था आप भी इन हालात से गुजरें। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 11 जनवरी तक मुलतवी। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर कर ली। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त पर FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। विफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किधर है? अदालत का इस्तफसार। मुझे नहीं पता। वकील। साबिक चेयरमैन PTI का जवाब। आपको क्यों नहीं पता? जेल ट्रायल हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। ये हुकूमत का काम है, जज का नहीं कि वो कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब करे। वकील। ये जज का ही इख्तियार है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अदम करार देने से मुतल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इंट्रा पार्टी केस में PTI ने दस्तावेज फराहम कर दी। दीगर सियासी जमातों के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर बहुत से एतराज़ात उठे। इन सियासी जमातों ने तमाम एतराज़ात दूर किए। ये दुरुस्त नहीं कि बाकियों पर एतराज़ नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजाहत। गौहर अली चेयरमैन मुंतखब होने के बाद कमजोर हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए तो उसके 2 असरात होंगे। दोबारा मौका दें ताकि दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो। वकील अकबर एस बाबर के दलाइल मुकम्मल। 14 जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर, हमने अपने डेटा बैंक में चेक किया है। इनमें से कोई भी इलेक्शन के दिन PTI का मेंबर नहीं था। हमने उस कानून, अपनी आइन 2019 का आइन है PTI का, उसके मुताबिक इलेक्शन कराए। पेटिशनर का कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जिस पर इंट्रा पार्टी पर सवाल या निशान उठाया जा सके।
पीटीआई 2019 के आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए। कोई मुखालिफ उम्मीदवार न हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, जितनी इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें आई सब प्लांटेड लोग हैं। हमेशा से मौकिफ रहा है इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से लगाए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू। हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाए तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, ये आईनी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात तजादात का मजमुआ है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी के नाम पर एक फ्रॉड किया है। पीटीआई में आने वाले नए लोग कहते हैं कि मैं पीटीआई का मेंबर नहीं। तहरीक इंसाफ को पहले एटीएम फिर कंगले ग्रुप ने लूटा। ये जमहूरियत की बुनियादी जंग है, हम ये जंग हर फॉरम पर लड़ेंगे। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने के हुक्म के खिलाफ भी दरखास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में लार्जर बेंच कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन शामिल। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की सेशन कोर्ट में समाअत। हमारे पास इस केस में 4 गवाह हैं, गवाह पेश करने के लिए तारीख दे दें। वकील दरख्वास्त गुजार। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने सुलेमान अकरम राजा की बतौर वकील खिदमात हासिल कर ली। वकालतनामा जमा।